अच्छा सुनिए, रोशन की दुकान यही है क्या? हाँ जी, बताइए आप कौन? मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वकील साहिबा, पेपर दीजिए जरा। एक मिनट मैडम साहब, देखिए प्लीज हमारी ये दुकान मत हटवाइए। हम ये दुकान ना 1-2 दिन में खुद ही हटा लेंगे, लेकिन प्लीज आप ही अपने कागज अपने पास रखिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप बेवजह इतना घबरा रही हैं। मैं आपकी दुकान हटाने के लिए नहीं आया हूँ, उल्टा मैं तो आपको घर देने के लिए आया हूँ। वकील साहिबा, इन्हें पेपर दीजिए, ये आपके घर के पेपर हैं, इन पर साइन कर दीजिए। देखिए साहब, हम ऐसे कैसे इस पेपर पे साइन कर दे? हमारे पति भी यहाँ पे नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं ना कि 1-2 दिन में हम ये दुकान हटा देंगे, प्लीज अभी आप कुछ मत कीजिए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने कहा तो सही आपसे कि मैं आपकी दुकान हटाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं रोशन के बचपन का दोस्त हूँ और आपसे बोल रहा हूँ कि इन पेपरों पर साइन कर दीजिए, ये आपके घर के पेपर हैं। क्या बचपन का दोस्त? साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप इतने बड़े आदमी और हम इतने गरीब, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर आप ना किसी गलत पता पे आ गए होंगे। मेरे पति आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते। हम जैसे लोग तो सिर्फ आपके घर के नौकर हो सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी नहीं, शायद आप मेरे को पहचान नहीं पाई हैं। वैसे पहचान भी कैसे पाएंगी? मैं आपका दोस्त थोड़ी ना हूँ, रोशन का दोस्त हूँ। रोशन आपको खुद बताएगा मेरे बारे में कि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। आप उसे बताना मेरे बारे में। ये आपके नए घर के पेपर हैं। पंत अपार्टमेंट में मैंने आपके लिए फ्लैट ले रखा है, वो भी पूरे 1 करोड़ का। हमारे घर? नहीं साहब, ये हमारे घर के कागज नहीं है। हमारा घर तो यहीं पीछे ही है। वकील साहिबा, पेपर दीजिए आप एक बार इनको, ये साइन कर देंगी। 1 करोड़ का घर? साहब हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे? और हम कह रहे हैं ना ये हमारे घर के कागज नहीं है, हम तो पीछे झुग्गी में रहते हैं, तो ये भला कैसे हमारे घर के कागज होंगे? जरूर ये ना कोई गलत कागज होंगे। आप प्लीज इसे वापस ले लीजिए। जी मैं समझ सकता हूँ, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही होंगी क्योंकि आप मेरे को जानती नहीं है ना। आप एक काम कीजिएगा, जब रोशन आए तो उससे बोलना कि मैं आया था और ये पेपर दे के गया हूँ। अभी हम चलते हैं, चलिए वकील साहिबा। सुनिए साहब, हम आपको जानते नहीं है। हमारे पति आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि कौन आया था, कौन ये कागज देकर गया? हाँ ये बात भी है, रोशन आए तो उससे बोलना उसके बचपन का दोस्त शेखर आया था, वो पहचान जाएगा मुझे। और हाँ, उससे बोलना कि मिलने आए वो मुझसे। पंत अपार्टमेंट में ही रहता हूँ मैं, वैसे ही बहुत दिन हो गए हम दोस्तों को मिले हुए। अभी हम चलते हैं, नमस्कार। सर, आपसे एक बात पूछूं? हाँ दीप्ति, पूछो क्या पूछना है। सर, वो एक मामूली सा चाय वाला है, उसकी औकात ही क्या है आपके आगे? आपने उसे 1 करोड़ का फ्लैट दे दिया। दीप्ति क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हें पता भी है उसके बारे में? कौन है वो मेरे बचपन का दोस्त है। अरे सर, वो बचपन की दोस्ती थी, अब की थोड़ी है। अब तो आप बड़े हो गए हो और आप उस मामूली से चाय वाले के लिए फ्लैट दे रहे हो, वो भी 1 करोड़ का। सर, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। और ये सब बचपन की बातें होती है सर, ये बचपन में ही अच्छी लगती हैं। और सर, आप जैसे लोगों के साथ ना उन लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। अरे वो तो नौकर बनने लायक है आप जैसों के। बकवास बंद करो अपनी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। जानती क्या हो तुम उसके बारे में? दीप्ति, उसने मेरा साथ उस वक्त निभाया जब और लोगों ने साथ छुड़ा दिया था। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी पहले, रोटी रोटी के लिए मोहताज थे हम लोग। उस वक्त उसने हमारा साथ निभाया। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था आगे कोर्स करने के लिए, उसने अपना मकान लेने के लिए पैसा जोड़ रखा था। और तुम्हें तो पता ही होगा कि गरीब लोगों का सपना होता है मकान लेना। उसने अपने सपने का त्याग करके मेरे को पढ़ने के लिए आगे भेजा, मेरा कोर्स करवाया। अगर वो ना होता ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उस दिन मैंने उससे वादा किया था, भाई आज तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, अगर जिंदगी में कभी कुछ बना ना तो वादा है तेरे भाई का, तेरे को भी एक आलीशान मकान दिलाऊंगा। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ बस। हाँ तो सर, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और वादा ही तो किया था, वादे तो बनते ही इसलिए जो टूटे। और सर, आप क्या उस पे 1 करोड़ रुपए अपने बर्बाद करने जा रहे हो? तो उन पैसों से तो आपका एक नया बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। दीप्ति, लिमिट्स को क्रॉस मत करो तुम। दोस्त है मेरा वो, और दोस्ती में ना जात पात देखी जाती है, ना ऊंच नीच देखी जाती है, ना पैसा देखा जाता है। दोस्ती का रिश्ता इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अरे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान देने तक के लिए तैयार रहते हैं, और तुम ये कैसी छोटी बातें कर रही हो? और वैसे भी एहसान है उसका मेरे ऊपर, अगर उसके एहसान को आज मैं भूल जाता हूँ ना तो एहसान फरामोश होऊंगा मैं। और एहसान फरामोश लोग जिंदगी में बेशक पैसा कई बार बहुत कमा लें, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता है। सुकून तो तभी आता है इंसान की जिंदगी में जब इंसान अच्छा इंसान बने, और एहसान फरामोश इंसान कभी अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते हैं। आज तुमने ये बात कर दी है दीप्ति, लेकिन आज के बाद ऐसी बात मत करना। दोस्त है मेरा वो,
और मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ, समझी तुम? अब सर आई एम रियली सॉरी, पर सर एक बात कहूँ, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तुम भी थोड़ी अच्छी बनो और दोस्ती के मायनों को समझने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बैठो अब। अरे वो 30 कप चाय थी, दिया ही? हाँ। और उस फैक्ट्री से लोग आ गए थे चाय लेने के लिए? क्या हो गया तुझे? कुछ बोल नहीं रही, कर रही है। कोई बात है क्या तो बताना मुझे। वो आज दुकान पे ना कोई आपके दोस्त आए थे, बता रहे थे कि आपके बचपन के दोस्त है और अपना नाम शेखर बता रहे थे। और ये ना वो कोई कागज देकर गए हैं, कह रहे थे कि आपके मकान के कागज हैं। मुझे तो पढ़ना नहीं आता और मैं पढ़ भी नहीं पाई। वो कह रहे थे कि इस पे साइन करके उन्हें देने हैं। उन्होंने आपके नाम पर कोई अपार्टमेंट लिया है, आप एक बार देख लीजिए ना इन कागज को। पागल वागल है क्या? है मतलब तुझे कोई कुछ भी देगा तू रख लेगी? ऐसे फ्रॉड चलते हैं, कोई ऐसे थोड़ी करोड़ों का घर दे देगा हमें। साइन तो नहीं किया ना तूने इस पे? नहीं, मैंने कोई साइन नहीं किया है, मैंने उनको बोल दिया था। तो वो बोले कि जब आपके पति आ जाएंगे तब आप उन्हें ये कागज दिखा देना। तो आप देखिए ना क्या है ये सब। ये तो 1 करोड़ का घर खरीदा किसी ने हमारे नाम पे। क्या नाम बताया था तुमने? शेखर पंत बताया था उन्होंने। शेखर पंत? मतलब भाई तूने अपना वादा पूरा किया। मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरा बचपन का दोस्त है। शुरुआत में ये भी पैसे वाला नहीं था, मेरी तरह गरीब आदमी था। पर इसने कहा था कि जब मैं पैसे वाला बनूंगा ना भाई तो मैं तेरे लिए घर खरीदूंगा। शायद इसे पता चल गया था कि मेरे हालात ठीक नहीं है, इसीलिए उसने मेरे लिए 1 करोड़ का घर खरीदा है। कई साल बीत गए, वो हमसे मिला नहीं। पैसे कमाने में इतना बिजी था, पर वो अपने दोस्त को बुला नहीं। अरे तू रोक लेती ना, मैं मिल लेता उससे। पता नहीं कितना टाइम हो गया उससे मिले। वो थोड़ी जल्दी में थे, किसी वकील मैडम के साथ आए थे। आप एक काम कीजिए ना, वो बता रहे थे कि वो पास का ही अपार्टमेंट में रहते हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए, बात कराइए, क्या पता हमारा भी फिर अपना घर हो। मिलूंगा। घर तो उसने हमारे नाम कर ही दिया है। तो एक काम कर, तो दुकान संभाल, मैं उससे मिल के आता हूं। शेखर भाई। अरे रोशन, आ गया मेरे भाई। मैं तुझे याद हूं, मेरी बीवी बता रही थी तू मेरे से मिलने आया था। तूने मेरे नाम पे घर खरीदा है भाई। कैसा है भाई तू? मतलब अब तेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तू अपने भाई से आके मिल सके? बताइए जरा, कितने टाइम से नहीं मिले हम दोनों? भाई तेरे से कौन मिलना नहीं चाहेगा, पर मैं अपने हालातों में फंस गया था। मैं बहुत गरीब रह गया भाई। मुझे लगा कि अगर अब मैं तेरे से मिलूंगा तो तू शायद मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। भाई तेरे से तो मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेने पड़ते होंगे। पता नहीं मैं कब मिलूंगा तेरे से, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई अभी भी मुझे याद करता है, वो मुझे पहचान लेगा। तूने मेरे लिए 1 करोड़ का घर खरीदा। इस जन्म में मैं अपने पैसों से कभी नहीं खरीद पाता भाई। बड़ी बात यह है कि तू भूला नहीं कि तूने मुझसे एक वादा किया था। मैं भूला नहीं है कि क्या मतलब होता है? हाँ? दोस्त है तू मेरा, समझ गया ना? और बहुत पहले तुझसे एक वादा किया था मैंने कि जिस दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा उस दिन अपने भाई के लिए मकान लूंगा। और देख भाई, तेरे साथ के कारण आज तेरा भाई सक्सेसफुल हो चुका है और अपना वादा पूरा करने के लिए आ चुका हूं मैं। फ्लैट लिया है मैंने तेरे लिए, पंत अपार्टमेंट्स में। मैं भी उसी फ्लैट में रहता हूँ। दोनों भाई अब एक ही बिल्डिंग में रहा करेंगे। तेरे को पता है भाई, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे और दोस्तों ने मेरा हाथ छुड़ा लिया था उस वक्त, जिस वक्त तूने मेरा साथ निभाया था। आज जहां भी हो ना, सिर्फ तेरी वजह से हूँ। जब मेरे भाई ने मेरा साथ उस वक्त निभाया जब और लोगों ने साथ छुड़ा लिया था, तो आज जब मैं कुछ बन गया हूँ तो अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा। भाई अब मैं सफल हुआ हूं ना, तो तू भी सफल होगा। तेरी जिंदगी बनानी है मैंने। भाई तेरे को पता है सच्चे दोस्त कौन होते हैं? सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों के बुरे वक्त में मदद करते हैं। तूने तो दोस्ती निभा दी भाई, अब तेरे यार की बारी है, तेरा भाई निभाएगा दोस्ती। देख, तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब गरीबी तो कोसों दूर चली जाएगी। भाई तेरे भाई ने पैसा कमाया तो अब तू भी तो पैसा कमाएगा। वैसे भी दोस्ती में यही होता है, अगर एक दोस्त आगे बढ़ गया है ना, तो उस दोस्त का काम होता है उसके जो दोस्त पीछे रह गए हैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें भी आगे बढ़ाना, उन्हें भी जिंदगी में सफल बनाना। अब तेरा भाई भी अपने भाई को सफल बनाएगा। देख, देखते ही देखते तेरा कितना बड़ा बिजनेस होगा, कितना बड़ा घर होगा, तेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी होगी, ये सब कुछ होगा भाई। भाई मेरे पापा ने एक बात कही थी कि जो रिश्ते होते हैं ना बेटा,
वो ऊपर वाला खुद ही बना के भेजता है। माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते पहले से फिक्स होते हैं, पर एक दोस्ती का रिश्ता है जो इंसान अपनी मर्जी से बनाता है, इसमें किसी का रोक नहीं है। अगर बेटा तेरे दोस्त अच्छे होंगे ना तो जिंदगी भर तेरा साथ देंगे। मुझे लगता था कि ये सब चीजें कुछ समय के लिए है, तूने साबित कर दिया यार कि अगर दोस्त सच्चा हो ना तो जिंदगी भर साथ निभाएगा। अब पागल हो गया कि तो फालतू में इमोशनल हो रहा है। अब ये सारी बातें खड़े खड़े करेगा तू है? एक तो इतने टाइम बाद आ रहा हो, ये इमोशनल हो रहा है फालतू में। आ बैठ बैठ के बातें करेंगे। हाँ